महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब उनका विरोध शुरू कर दिया है और यह विरोध आदित्य ठाकरे ने शुरू किया। इसको लेकर के आपको बता दें, आर्य कॉलोनी जिसको लेकर सन 2014 में कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने एक योजना को लॉन्च किया था और वो था मेट्रो परियोजना। ये जरूरत समझी गई कि जिस तरह से मुंबई में यातायात की कमी रहती है और सड़कों पर भीड़ रहती है, उसको लेकर के जब पूरे भारत में जगह जगह मेट्रो बन रही है तो मुंबई में भी मेट्रो बने। 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट शुरुआत की थी और इसमें यह तय हुआ कि जो मुंबई का वन क्षेत्र है वो आर्य कॉलोनी, उस क्षेत्र में उसका कार शेड बनाया जाएगा, क्योंकि मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए काफ़ी जगह की जरूरत होती है और उसमें ये रिपेयरिंग, धुलाई, मेंटेनेंस, ये सारा उन डब्बों का होता है जो मेट्रो के कोच में, मेट्रो के जो कोच होते हैं। अब इसमें एक जगह ढूंढी गई और ये तय हुआ कि जो मेट्रो का रूट बनेगा वो कौन सा बनेगा और इसमें फिर कहाँ जा कर के वो मेट्रो रुकेंगी। तो आर्य कॉलोनी उसका एक आखिरी स्टेशन बनाना तय हुआ और ये जो आर्य कॉलोनी है ये आपको बता दूं 13,000 हेक्टेयर में फैली है। इसी से साथ में जुड़ा हुआ वो वन क्षेत्र है जहां इसकी शेड बनाना तय हुआ। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि दिल्ली में आपने जो मेट्रो देखी होगी तो मेट्रो पहले जब दिल्ली में बनी तो वो ये जब दिल्ली की भीड़ भरी क्षेत्र में ये देखा गया कि कहाँ इसका शेड बने, तो यमुना के किनारे शास्त्री पार्क नाम का एक स्टेशन बनाया और उस स्टेशन के बराबर में ही, क्योंकि यमुना का खादर बोलते हैं खाली जगह, उसमें शेड बनाई क्योंकि वहाँ खाली जगह पड़ी है। ठीक इसी तरह मुंबई में जहाँ जगह की काफ़ी कमी है वहाँ भी ये देखा गया कि आर्य कॉलोनी के सबसे निकट जो वन क्षेत्र है वो क्योंकि खाली है, सरकार की ज़मीन है और उस ज़मीन में वो बनाया जा सकता है। शुरुआत 2014 में कांग्रेस ने की, लेकिन आज कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है। क्यों विरोध हो रहा है? इसके साथ आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और शिवसेना के मंत्री रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट की जब शुरुआत कांग्रेस ने की तो आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना का वो गुट जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो क्यों इसका विरोध कर रहा है, ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। असल में असली मुद्दा क्या है कि ये जो आर्य कॉलोनी है 13,000 हेक्टेयर में फैली हुई कॉलोनी, इसी के साथ में वन क्षेत्र है और ये वन क्षेत्र काफ़ी पुराना है। यहाँ पर इस समय फिल्म शूटिंग के लिए झील बनी हुई है, अंदर इसमें कुछ ऐसे एडवेंचर होते हैं और यहाँ आदिवासी क्षेत्र भी है। कहा यह जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ मिशनरीज ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए और धर्मांतरण शुरू किया। असली खेल यह है कि यदि यहाँ इस वन क्षेत्र में जो कि सरकार की जमीन है, इसमें अगर शेड बना दी जाएगी तो यहाँ जो प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, जो एक्टिविटी उनकी चल रही है, उस पर लोगों की नजर जाएगी। कोई ये धर्मांतरण करने वाले लोग, वनवासियों को बहकलाने फुसलाने वाले लोग ये चाहते नहीं है कि कोई उनकी एक्टिविटी को देखे। वो वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र कितना बड़ा है इसका मैंने आपको अंदाजा बता ही दिया कि 13,000 हेक्टेयर में फैला हुआ पूरा क्षेत्र और उसमें एक कॉलोनी बनी है। उस कॉलोनी में अतिक्रमण किया हुआ है, किसने कौन सी सरकारी जमीन कब्जाई हुई है, ये सब चीजें नजर में अगर आ गई तो बहुत बड़ा भांडाफोड़ होगा और इसलिए अंदर अंदर वो क्या कर रहे हैं ये पता नहीं लगने देना चाहते। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार 2015 में आई थी तो उन्होंने तो कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट, पृथ्वीराज चव्हाण जी के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट, ये देवेंद्र फडणवीस ने ही आगे बढ़ाया और उन्होंने आगे बढ़ाया तो जैसा पहले तय था। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है और 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया तो अब इस प्रोजेक्ट को हुआ ये कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार चली गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने
तो जब ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने आते ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगा दी और इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ एनजीओ मुंबई की हाई कोर्ट में भी गए थे और हाई कोर्ट ने ये कंडीशन लगाई थी जो मेट्रो कॉरपोरेशन है इसके ऊपर कि यदि आप वन क्षेत्र के पेड़ों को काटते हैं जिनकी संख्या लगभग 2500 बताई जा रही है, तो इसके बदले में आप पेड़ लगाएंगे। उन्होंने इस कंडीशन को मान लिया, यानी हाई कोर्ट में भी ये तय हो चुका कि भाई पेड़ कटेंगे और पेड़ काटने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि देश में जब विकास होंगे, विकास में कहीं को रोडवे जब बनेगी, हाईवेज बनेंगे, कहीं रेल बनेगी, कहीं मेट्रो बनेगी, तो सरकारी जमीन में ही बन सकती है। प्राइवेट जगह में आप किसी का घर तोड़कर को तो नहीं बना सकते, और इसलिए जमीनों को एक्वायर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मोदी सरकार के आने के बाद यह बदलाव किया है कि जो भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए जो भी जमीन चाहिए आप ले सकते हैं। नहीं तो हमने पहले देखा है कि किस तरह से पर्यावरण के नाम पर देश के विकास को रोकने में लोग बाग लगे रहे हैं। हमने देखा है कि इस देश में मेधा पाटेकर जैसी एनजीओ चलाने के नाम पर किस तरह से देश विरोधी गतिविधि करती है, और कई संगठनों ने इसी तरह मिलकर के सरदार सरोवर बांध की जो रुकावट पैदा करी थी गुजरात में, जबकि गुजरात में आज उसके बनने के बाद सिंचाई कितनी हो रही है, उसके बाद बिजली कितनी बन रही है, ये देश की तरक्की के लिए जरूरी है। इसी तरह से आप देखें कि उत्तराखंड में भी बांध का विरोध किया गया था। पर्यावरण के नाम पर देश में बिजली उत्पादन आत्मनिर्भर ना हो, ये कुछ लोग चाहते हैं, और इसमें चाहत है चीन की। चीन नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने, चीन नहीं चाहता कि भारत अपने बिजली घर खुद पैदा करे। उनको लगता है कि अगर बिजली पैदा करेगा तो यह आत्मनिर्भर हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वो एनजीओ को फंडिंग करते हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए कि आप भारत सरकार का विरोध करो, हर उस प्रोजेक्ट का विरोध करो जो भारत की तरक्की का रास्ता तय करता है। आप देखें, बांध बनाना अगर सरकार तय करेगी तो ये बांध का विरोध करेंगे। अगर किसानों के हित में कृषि बिल लाएंगी तो किसान के बिलों का विरोध होगा। यदि 3 देशों के अल्पसंख्यकों को यहां मान्यता देने के नाम पर सीए और एनआरसी की चर्चा सरकार करेगी तो ये उसका विरोध करेंगे। यानी कुछ लोगों ने तय कर दिया है कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार या भाजपा जो भी प्रोजेक्ट लाए वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमको विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना है, और इसलिए आदित्य ठाकरे इस आर्य कॉलोनी प्रोजेक्ट का जो कि फिर से शुरू किया गया है इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दोहराया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो आज कांग्रेस मिलकर के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, ये कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री 2014 में पृथ्वीराज चौहान इसको लेके आए थे। हमने तो 15 में आकर के इसको आगे बढ़ाया, और इस समय 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। स्टे होने के कारण इसकी लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार जब आई थी, अगर इस प्रोजेक्ट को आगे रखती तो शायद अभी तक ये मेट्रो बनकर के तैयार हो गई होती, शेड बनकर के तैयार हो गई होती, और इस मेट्रो शेड का जो लागत आज दिन पर दिन बढ़ी है वो नहीं बढ़ती। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए में 100 करोड़ तो इसमें खर्च हो गए। अब इसको कंजूर मार्ग जो दूसरी जगह है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप कह रहा है कि इसको जो है यहां से शिफ्ट करके और कंजूर मार्ग पे ले जाओ, तो वहां ले जाना ऐसा हो गया कि अतिरिक्त 15 किलोमीटर दूर शेड को शिफ्ट करना। किसी मेट्रो कार को, मेट्रो रेल को आप अंतिम स्टेशन पे लाओगे कंजूर मार्ग, और वो रिपेयरिंग के लिए या सफाई के लिए वहां से 15 किलोमीटर दूर जाएगी। ये क्या तुक है? ये क्यों जरूरी है? उस आर्य कॉलोनी में ही क्यों नहीं बनने दिया जा रहा जहां इसका प्रोजेक्ट बना? और प्रोजेक्ट बनाने में जबकि कांग्रेस इस साथ में शामिल थी, कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट का ये बता रहा है कि आदित्य ठाकरे आज भी कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। शिवसेना खत्म होने को आ गई इसी वजह से कि आप सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक हुए, आपने देश के हित के मुद्दे छोड़ दिए और आप देश के विरोध में लग गए। कांग्रेस की कहने पर आप ये इस तरह का कारनामा कर रहे हैं जिसमें जनता का जो विरोध कर रहे हो, ये आंदोलन,
ये देश की तरक्की में बाधा हैं। आदित्य ठाकरे को समझना चाहिए कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं। और आज जो कांग्रेस उनके साथ लगी हुई है इस आर्य कॉलोनी प्रोजेक्ट के विरोध में, इस विरोध के पहले उनको समझना चाहिए कि ये कांग्रेस का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था। बीजेपी अगर बीच में नहीं होती तो अभी तक ये यहीं बन गया होता। लेकिन कुछ लोग जो उस आर्य कॉलोनी के निकट वन क्षेत्र में शेड बनने का विरोध कर रहे हैं, उनकी पोल अब खुल चुकी है। वहां जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उनकी पोल खुल चुकी है। वहां सरकारी जमीन में कब्जा करके क्या क्या वहां बनाया हुआ है, कुछ धार्मिक स्थल बने हुए हैं, आज वो चर्चा में है। और अब सबसे बड़ी बौखलाहट यह है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बने हैं और वो इस तरह की एक्टिविटी पर अब कड़े होकर लगाम लगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ऐसे लोगों की पोल खोलेंगे जो वहां देश विरोधी और धर्म विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर यह नई सरकार बनी है। यही दिक्कत आदित्य ठाकरे की है। आदित्य ठाकरे आज भी उन एजेंसियों के और बॉलीवुड के लोगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं जो वहां नहीं चाहते कि आर्य कॉलोनी के पास ये शेड बने। वंदे मातरम।